जैसे कि अपन पीछे दीर्घ स्वर संधि और उसके भेद पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या है और उसके भेद क्या है। देखो, जैसे इसका व्यंजन का मतलब क्या होता है। देखो, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयाति तदा व्यंजन या हल संधि भवति। हल संधि भवति कहने का मतलब क्या है कि जब व्यंजन से परे व्यंजन अथवा स्वर आता है तो व्यंजन यानी हल संधि होती है। कह रहे हैं, देखो, जैसे अर्थात कह रहे हैं, देखो, कि जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। व्यंजन या हल संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के बाद जब भी कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसे हम क्या कहते हैं। व्यंजन में जो परिवर्तन होगा, किसमें होगा परिवर्तन, व्यंजन में परिवर्तन होगा, उसे कहते हैं हल संधि। अब देखो, व्यंजन संधि के भेद। किसके भेद, व्यंजन संधि के भेद। देखिए, मुख्य रूप से व्यंजन संधि के जो भेद होते हैं वो अपन लिखेंगे। जैसे पहला होता है आपका सचुत्व व्यंजन, दूसरा जैसे होता है आपका ष्टुत्व व्यंजन, तीसरा जैसे होता है आपका जसत्व व्यंजन, चौथा जैसे आपका होता है चरत्व व्यंजन, चरत्व व्यंजन। कौन सा होता है, चरत्व व्यंजन। तो चौथा जो आपका होता है वो होता है, देखो, चरत्व व्यंजन, चरत्व व्यंजन। पांचवा आपका होता है अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार व्यंजन। छठा होता है परसवर्ण व्यंजन। सातवां आपका होता है अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। आठवां आपका होता है छत्व व्यंजन,
नौवा होता है तुक आगम। व्यंजन आदि जो हैं वो व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो मुख्य रूप से हैं वो पहले अपन पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। आज अपन पढ़ते हैं दो। पहला पढ़ते हैं अनुस्वार। ये दोनों भेद पढ़ेंगे, एक जैसे ही होंगे। देखो पहला अपन पढ़ते हैं अनुस्वार व्यंजन संधि। इसका एक सूत्र होता है, देखो मोनुस्वार है। क्या होता है? मोनुस्वार है। क्या कहते हैं इसमें? देखो मोनुस्वार क्या कहता है कि पदांत मैं कैसा हलंत होना चाहिए, हल आधा के बाद या पश्चात कोई व्यंजन हो तो मैं का जो मैं होता है ना पदांत में, उस मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। स्वर आने पर नहीं, स्वर आने पर नहीं। ठीक है, तो पदांत में जो होगा उसका क्या होगा? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। अनुस्वार होता है, ऊपर एक बिंदु लगाते हैं वो, और उसमें स्वर अगर आता है उसके आगे तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो आपको बताते हैं पदांत में। जैसे देखो ये है पदांत, मैं होना चाहिए ऐसे, उस मैं के बाद प्लस कोई व्यंजन, तो ये जो मैं है ना ये अनुस्वार में बदल जाता है। कोई व्यंजन जैसे अपन ले लिया है, तो कोई व्यंजन आ गया तो क्या होगा? ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। ये एक बिंदु अपन लगाते हैं। ठीक है, उच्चारण में परिवर्तन नहीं होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो पदांत में कोई व्यंजन आएगा तो, ये कोई व्यंजन आए तो इस मैं का अनुस्वार होता है। ठीक है, और अगर इस मैं के बाद यहां कोई स्वर आता है तो इसका परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे आपका उदाहरण है हरिम वंदे, जोड़ वंदे। ठीक है, अब देखो ये हरि एक पद है, इसके अंत में जुड़ा हुआ मैं के आगे देखो क्या है? व्यंजन वह। तो इस मैं का क्या होगा? अनुस्वार। अनुस्वार होगा तो क्या होगा? हरिम, ऊपर अनुस्वार लग गया, और वंदे यूं का यूं रहेगा। इसमें क्या हुआ? देखो जो पदांत में था उसका अनुस्वार हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया इसमें परिवर्तन हो गया आपके अनुस्वार में। उसी प्रकार अपन देखो दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे देखो ये आपका प्रथम एग्जाम्पल हरिम प्लस वंदे या जोड़ वंदे। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे देखो आता आपका दूसरा अपन एग्जाम्पल लें, दूसरा तो देखो होता है गृहम जोड़ गच्छति। इसका अगर आप करोगे तो देखो गृह शब्द है, इसका मैं, इसका अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बनेगा? ऊपर अनुस्वार गृहम गच्छति। उसी प्रकार तीसरा आपका एग्जाम्पल हो जैसे दुखम जोड़ प्राप्नोति। तो दुखम जोड़ प्राप्नोति, इसको जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो दुख ऊपर अनुस्वार लग जाएगा प्लस प्राप्नोति। ठीक है ना, इसमें भी अनुस्वार हो गया मैं का।
अगर अपन मान लो अगला उदाहरण लें, जैसे त्वम जोड़ पठसी, तो इसको अब जब अपन करेंगे तो क्या होगा, देखो सॉरी, मैं, त्वम यानी मैं, अब मैं का क्या होगा, अनुस्वार, तो क्या बनेगा, त्वम पठसी। उसी प्रकार अगर मान लो इस अनुस्वार के बाद कोई स्वर आए तो नहीं बनेगा, जैसे रामम जोड़ अस्ति, ठीक है। अब रामम के बाद में देखो यहाँ पे मैं पदांत है, लेकिन आगे क्या है, कोई व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर है। स्वर होने पर इस मैं का क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, ये ऐश्वर इसमें जुड़ जाएगा, तो रामम अस्ति, रामम अस्ति। इस प्रकार से ये बनेगी आपकी अनुस्वार व्यंजन संधि, जो पदांत मैं के बाद अगर कोई व्यंजन आएगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पदांत मैं के बाद अगर कोई भी व्यंजन आएगा तो अनुस्वार में परिवर्तन होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी देखो दूसरी आती है परसवर्ण, इसी के साथ चलेगी परस्वर्ण व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, परसवर्ण व्यंजन संधि। इसमें परस्वर्ण होता है। परस्वर्ण किसका होगा वो देखो, पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, ये इसका एक सूत्र है। देखो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण कह रहा, देखो अर्थात ए पदांत, ऊपर अपन बात कर रहे थे पदांत की, तो ए पदांत अनुस्वार यानी मैं का अनुस्वार बनेगा, फिर उस अनुस्वार का परिवर्तन होगा, कहां होगा वो देखते हैं। तो ए पदांत अनुस्वार, अनुस्वारीय के बाद वर्ग का कोई वर्ण हो तो, क्या हो, कोई वर्ण हो तो अनुस्वार, कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर अगले, अनुस्वार के स्थान पर अगले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर, पंचम यानी पांचवा अक्षर या वर्ण हो जाता है। ठीक है, पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे देखो, जैसे देखो करते हैं ए पदांत, पहले समझते हैं। ए पदांत क्या होना चाहिए, मैं नहीं हो तो क्या हो, अनुस्वार। तो ए पदांत या तो मैं हो, मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो ए पदांत मैं या अनुस्वार के बाद अगर कोई क्या हो, वर्ण या व्यंजन, एक ही बात है। तो ये जो अनुस्वार है ये क्या होगा, इसका परस्वर्ण हो जाएगा। इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, परस्वर्ण। ये अनुस्वार यहां जो व्यंजन है या वर्ण है उसका क्या बनेगा, पांचवा अक्षर। कौन बनेगा पांचवा अक्षर, अनुस्वार बनेगा। या मैं का पहले अनुस्वार बनेगा, फिर ये अनुस्वार आगे यहां व्यंजन है उसके पांचवा। लेकिन किसके साथ होना चाहिए, ये ए पदांत होना चाहिए, ए पदांत तो ही बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण करते हैं अपन। जैसे आपका एक है साम जोड़ तय। अब देखो साम ऊपर अनुस्वार है, आगे तय, कोई वर्ण आ गया ना, कोई वर्ण का व्यंजन। तो इस अनुस्वार का इस तय का पांचवा अक्षर बनेगा, यानी तय का पांचवा अक्षर क्या होता है, न।
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे शांत। ठीक है ना, यहां अनुस्वार जो है इस तय के 5वें अक्षर में बदल गया। दूसरा जैसे कम जोड़ ठे, तो कै के ऊपर फिर अनुस्वार, अनुस्वार के आगे ठे वर्ण है ना, इस ठे का 5वां होता है अण, तो क्या रूप बनेगा कंठ। जैसे कुम जोड़ ठित, क्या बन गया आपका कुम जोड़ ठित। तो इसको जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो फिर ठे आ गया तो अण हो गया ना, तो क्या रूप बन जाएगा कुंठित अण। ठीक है, 5वां अक्षर बनना है। क्या बनना है, 5वां अक्षर। उसी प्रकार जैसे देखो, मान लो आपका एग्जाम्पल इस प्रकार से आ जाए, अम जोड़ कित, तो क्या रूप बन जाएगा यहाँ पे अम जोड़ कित। दो पहले क्या करना, देखो मैं आ गया, मैं के बाद क्या आ गया, तो इसमें यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। पहले मैं का अनुस्वार करना है, अनुस्वार व्यंजन संधि बनानी है। जैसे ही अनुस्वार होगा तो किस प्रकार वो बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा अम प्लस कित। अब इसको जब अपन करेंगे तो मैं के बाद देखो कै है, कै का 5वां अक्षर बनाएंगे, अनुस्वार कै के 5वें बदलेगा, तो क्या रूप बन जाएगा ए, कै का 5वां अक्षर ङ, और नीचे कै लग जाएगा, और ये आपकी मात्रा और हो जाएगा अंकित। किस प्रकार से हो जाएगा अंकित। उसी प्रकार जैसे अपना एक उदाहरण है गुम जोड़ फित, इसको भी जब अपन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे पहले मैं का अनुस्वार होगा, तो ये फिर आपका बन जाएगा फे का 5वां अक्षर क्या होता है, मैं ही होता है, तो आप लिख दे इसको गुमफित। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका एग्जाम्पल होता है गृहम जोड़ चलती। ठीक है, तो फिर देखो है के बाद गृहम जोड़ चलती, या ऊपर अनुस्वार कोई दिक्कत नहीं है, गृहम जोड़ चलती। तो मैं का पहले अनुस्वार करोगे तो गृहम, ऊपर जैसे अभी थोड़ी देर पहले था वैसे ही बनेगा गृहम, तो ये क्या रूप बन जाएगा आपका गृहम, और च का 5वां अक्षर गृहन चलती। क्या रूप बन जाएगा गृहन चलती। इसी प्रकार आपका संपत्ति है वो रूप बनता है, किंचित है वो बनता है। तो इस प्रकार अपन कोई भी इसके रूप जो है वो बना सकते हैं। जैसे तुम करोसी है, तो अन्य और बहुत सारे आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर यहाँ अनुस्वार है तो सीधा बना देना, पहले मान लो यहाँ मैं, तो मैं का पहले अनुस्वार करके फिर आपको ये बनाना है। तो इस प्रकार से ये आपकी 2 संधियां बनती हैं। कौन कौन सी संधि बनती है, एक तो बनती है आपकी अनुस्वार, और फिर अनुस्वार से अनुनासिक। अनुस्वार होती है पदांत, अनुनासिक होती है ए पदांत। अनुस्वार का 5वां अक्षर आगे वाले वर्ण के 5वें में बदलता है। इस प्रकार आपकी ये संधि जो है वो दोनों बनती है व्यंजन संधि के एग्जाम्पल। ठीक है।